वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज हम डल लेक के पास आए हैं। सुबह-सुबह हम साइकिलिंग करने आए, तो आज हमने सोचा कि कोई ऐसी डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं जो हमारे लोगों के लिए एक बेनिफिट होगा, उनके लिए मुफ़ीद होगी, उनके हेल्थ के लिए एक मुफ़ीद चीज़ होगी। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम आज साइकिलिंग करें। यूजुअली आपने देखा हमने बैडमिंटन भी खेला, हमने फुटबॉल भी खेला, हमने हर कोई चीज़ ऐसी एक्टिविटी की ताकि हम अपने यूथ और किड्स को वो पेस्ट कॉपी करे, ताकि वो देखे कि हमें भी अगर ऐसे एक्टिविटी हम भी करें तो वो हेल्दियर रहेंगे और इनके फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहेगी। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बता दीजिए कि यूजुअली मैंने देखा काफ़ी कार्डियोपल्मोनरी जो जो पल्मोनरी पेशेंट्स होते हैं, जो रेस्पिरेटरी इलनेस जिनकी होती हैं, क्या उनके लिए ये साइकिलिंग फ़ायदेमंद है या नहीं उनके लिए फ़ायदेमंद है ये चीज़? देखिए बिल्कुल हम सोचते हैं कि शायद जो साँस की तकलीफ़ में मुबतला पेशेंट्स होते हैं शायद उनके लिए एक्सरसाइज़ कारआमद नहीं है। लेकिन पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन जिसे हम कहते हैं वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहता है, जो हमारी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ेज़ हैं, वो सीओपीडी हो, वो अस्थमा हो, इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली जब लॉन्ग स्टैंडिंग डिज़ीज़ेज़ रहती हैं तो इनमें सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। हमारे मसल मास जो होता है वो कम हो जाता है बिकॉज़ दे गेट क्योंकि वो एक ही जगह बैठते हैं और एक्टिविटीज़ अपनी लिमिट करते हैं साँस की वज़ह से। लेकिन पल्मोनरी रिहैब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ के, और इनमें एक्सरसाइज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है फॉर द ओवरऑल वेल-बीइंग। उनकी एक तो जो बॉडी है वो भी वापस आ जाती है, टोन अप हो जाती है, और उनकी रेस्पिरेटरी जो एफर्ट होता है या रेस्पिरेटरी जो कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो साइक्लिंग जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी एक कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज़ है, जिसमें हमारी बॉडी का हर कोई पार्ट इन्वॉल्व होता है। और हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको हम पल्मोनरी रिहैब में भेजते हैं, स्पेशली टू द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, तो साइक्लिंग इवन वहाँ पे होम साइक्लिंग होती है जिसमें सिर्फ टायर चलाना होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे आप पेशेंट्स को अक्सर एडवाइस करते हैं। तो साइक्लिंग एक बहुत अच्छा अच्छी एक्सरसाइज मानी जाएगी ओवरऑल बॉडी के लिए, और स्पेशली हमारे रेस्पिरेटरी पेशेंट्स जो है, जो जिनकी कैपेसिटी होती है साइक्लिंग करने की, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, इवन हम उनको घर पे जो हमारे साइकिल्स होते हैं जो मूव नहीं करते हैं, लेकिन हमारी एज अ पार्ट ऑफ ergometic एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो कर सकते हैं, तो उनका जो बॉडी जो है वो टोन अप रह सकती है और उसे हम फ़ायदा दिला सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हमें अगर हम कैपेसिटीज़ की बात करें, लंग वॉल्यूम्स की बात करें, जैसे आपने अभी उनकी कैपेसिटी होना चाहिए, क्या उनके लिए ये इम्पोर्टेंट कोई टेस्ट करना है उसके लिए, जैसे वाइटल कैपेसिटीज़ मेजर करते हैं, टाइडल वॉल्यूम या बाकी रेज़िडुअल जो आप टेस्ट इनको लंग फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, क्या वो ज़रूरी है उनको करना? देखिए बिल्कुल एक बेसलाइन कोई भी पेशेंट जो साँस की बीमारी में मुब्तला होता है, उसकी डायग्नोसिस के लिए जो स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये एक तो हमें प्रेज़ेंट कैपेसिटी लंग्स की दिखाता है, और फ़ॉलो अप करने में भी इसमें जो है उसमें भी एक बेसलाइन लेवल हमारे पास आ जाती है, क्योंकि जो सीओपीडी की बीमारी होती है, ये लाइफ लॉन्ग बीमारी होती है, और प्रोग्रेसिवली हम देखते हैं विद एज हमारी लंग फंक्शन कम हो जाती है, और जो सीओपीडी वाले पेशेंट्स होते हैं इनमें नॉर्मल से ज़्यादा लंग कैपेसिटी में कमी आ जाती है। तो एक बेसलाइन लंग फंक्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है, और फिर फ़ॉलो अप पे जब इनका रिपीट स्पायरोमेट्रीज़ होती हैं, तो हम उस टाइम ये देख सकते हैं कि इसकी लंग हेल्थ जो है वो कैसी है, वो डिटेरिएट हो रही है, कितनी रेट पे डिटेरिएट होती है। तो ये टेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब इसके साथ ही मैं एक हेल्थ टिप देना चाहता हूँ आपको। जैसे कि हम साइक्लिंग कर रहे हैं, साइक्लिंग के डॉक्टर साहब ने तो पल्मोनरी बोला कि पल्मोनरी जिनका फंक्शन इम्पेयरमेंट होगा तो उनको क्या-क्या करना चाहिए, उनके लिए मुफ़ीद ही है ये। मगर अब मैं कहूँगा जिनके लिए, क्योंकि ये जो साइक्लिंग है, ये हमारी जॉइंट फ्रेंडली एक चीज़ है। इसमें जॉइंट्स पे लोड नहीं पड़ता है। अगर जो भी पेशेंट जिनको आर्थराइटिस हैं, जिनको जो जूझते हैं पेन से, जिनकी डिजेनरेटिव
डिसऑर्डर्स है, उनके लिए एक साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें आपके टांगों पे लोड ज़्यादा नहीं पड़ता है और वेयर एंड टियर भी कम होगा कंपेयर टू कि आप रन करते हो, फास्ट रन करते हो। और जो साइकिलिंग करते हैं जिनका बैक प्रॉब्लम होगा, वो ख़्याल रखें कि थोड़ा-सा बैक सीधा रखें। अगर वो बेंड करके पूरा बैक रखेंगे, जिनकी डिस्क प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका इंट्राडिस्कल प्रेशर फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा और उनकी उनकी बैक प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी और उनकी पेन ज़्यादा। तो इसमें एक एक हेल्थ टिप है, आप स्ट्रेट रखिए बैक को और साइकिलिंग कीजिए, और वो आपके लिए बैक के लिए भी मुफ़ीद है, ओवरऑल कार्डियो रेस्पिरेटरी के लिए भी मुफ़ीद है और आपके जॉइंट्स के लिए मुफ़ीद है। थैंक यू सो मच।